जख्म के बदले जख्म। उसके जख्म देखकर इलाके का बड़ा गुंडा उसका संरक्षक बन गया। अब उसके पास ताकत भी थी और बदले की आग थी। धीरे धीरे उसने अपने दुश्मनों को एक एक कर मिटा दिया और वेश्यालय की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। वह औरतों की नेता ही नहीं बल्कि उनका सहारा बन गई। नई लड़कियां आती तो उनसे पूछती रहना है या घर जाना है। जो घर जाना चाहती उनका टिकट खुद कटवाकर उन्हें छोड़ा। इसी वजह से लोग समझ गए कि यह औरत दूसरों को कुचल कर नहीं बल्कि साथ लेकर चलती है। धीरे धीरे उसने राजनीति में भी कदम रखा और भ्रष्ट नेता लाचारियां का गुरूर चूर कर दिया। उसकी रैलियां खाली हो गई और जनता रानी के साथ खड़ी हो गई। इस बीच उसने एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कोठे की औरतें भी इज्जत पा सकती हैं। शादी के दिन पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा मगर रानी दूर खड़ी रही क्योंकि उसका अपना प्रेम अधूरा रह गया था। उसने दिल को पत्थर बनाया और उस मासूम की खुशी को अपनी जीत मान लिया। आगे चलकर उसने औरतों की पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई छेड़ दी। जब स्कूलों ने इन बच्चों को ठुकराया तो रानी ने मीडिया के सामने यह सच उजागर किया और गरज कर कहा, हमारे बच्चे भी भारत का भविष्य है, क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं? उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। आखिरकार रानी देश के प्रधानमंत्री से मिली और बोली, वेश्यालय की औरतें भी इंसान हैं, हमें जीने और सम्मान से रहने का हक चाहिए। प्रधानमंत्री उसकी बातों से पिघल गए और उसके संघर्ष को मान्यता दी। उस दिन आसमान में सफेद फूलों की बौछार हुई, मानो खुद ईश्वर ने उसके संघर्ष को सलाम किया हो। यही थी रानी कमाठीपुरा की महारानी, एक ऐसी औरत जिसने अपने जख्मों को ताकत बनाया, जिसने लाखों औरतों को नया जीवन दिया और जिसने